करवाते हैं आपकी एक एक्सप्रेसो हीरो से और साथ जिक्र करते हैं फोर्ब्स मैगजीन की जानिब से 2022 में 30 साल से कम उम्र के जो बासलाहियत नौजवानों की एक फहरिस्त है वो जारी कर दी गई है। फोर्ब्स की इस फहरिस्त में दुनिया भर से तकरीबन 300 जो नौजवान हैं उनको मुख्तलिफ शोबाजात में उनकी जो कारकर्दगी रही है, जो उनकी खिदमात रही हैं, उसको शामिल किया जाता है और उसको सराहा भी जाता है। इस फहरिस्त में 4 पाकिस्तानी भी इस वक्त अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, जिसमें जैन अहमद हैं, दुर्र अजीज़ हैं, दुर्र अजीज़ आमिना है, मोहम्मद साद और शबाना शाह शामिल हैं। इनमें से शबाना शाह की अगर हम बात करें तो इनका काम बड़ा दिलचस्प भी रहा है और बड़ा ज़रूरी भी है हमारे माशरे के अंदर। वो ख्वाजा सराओं और ख़वातीन के हुकूक के हवाले से है और इसी बिना पे उनको इस फहरिस्त के अंदर शामिल भी किया गया है। शबाना को इससे कबल अमेरिका में मोहम्मद अली ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया गया। और मजीद हम शबाना से बात करते हैं जो सोशल वर्क भी करती हैं, इस हवाले से काम भी कर रही हैं। शबाना आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहेंगे और बहुत बहुत मुबारकबाद भी देंगे। कंग्रेचुलेशंस, कैसी हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है जब ये देखने को मिला कि पाकिस्तान से सिर्फ जो है 4 अफराद की जो है नॉमिनेशन हुई और उसमें से 2 जो थी वो लड़कियां थी। तो ये देख के ज़्यादा खुशी हुई जब आप सोशल मीडिया पे अक्सर औकात ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार ये देखने में खुशी हुई कि लोग ये बात कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान से भी 2 खवातीन 2 लड़कियों के नाम शामिल है। तो बहुत अच्छा लगा। ज़बरदस्त। शबाना, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और जो आपने ट्रांसजेंडर्स और खवातीन के हकूक़ के लिए काम किया है, जिसकी बुनियाद पर आपको इस फहरिस्त में फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल किया गया है, इस हवाले से बताएं कि किस तरह से काम किया और क्या क्या आप लोगों ने इस हवाले से प्रोग्रेस की। बेसिकली जो हमारा इदारा है वो एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है जो कि ख़वातीन और ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए काम करती है। उसका नाम दाहवा लूर है। बेसिकली इट्स अ पश्तो वर्ड जो कि हवा की बेटी उसका मतलब है। हमारा जो काम है वो एक तो सर्विसेज प्रोवाइड है जिसमें हम साइको लीगल सपोर्ट सर्विसेज ख़वातीन विक्टिम्स और सर्वाइवर जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के विक्टिम्स हैं या फिजिकल वायलेंस के जो शिकार होती हैं या तो सेक्सुअल अब्यूज़ की जो ख्वाजा सराओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, उसके विक्टिम्स होते हैं। तो बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात आप देखते हैं कि उनके पास इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने लिए लीगल हेल्प जो है वो ले सकें, कोर्ट तक जा सकें, या इवन जो बहुत बेसिक एक चीज़ है कि एफआईआर के लिए जब वो पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है उनको, तो ये कहकर उनकी एफआईआर नहीं काटी जाती कि आप तो ख्वाजा सराय, आपके साथ तो ऐसा होना ही है। तो उन रवैयों की तब्दीली के लिए एक तो हमने कम्युनिटी लेवल पे जो है थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की। उसके साथ साथ साइको लीगल सपोर्ट सर्विसेज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की ताकि वो अफराद जो किसी न किसी भी किस्म के वायलेंस का शिकार हैं, एक तो लीगल एड उनको प्रोवाइड की जाए, साथ साथ जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहे होते हैं उस ट्रॉमा को काउंटर करने के लिए उनकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको दी जाए। तो ये हुआ कि फिर उसके बाद हमें कोविड का लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। जितने हमारे जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो विक्टिम्स ले रहे थे या लीगल सपोर्ट ले रहे थे, जब लॉकडाउन आया तो आपको पता है कि लैक ऑफ एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन का मसला हुआ, लोगों की रसाई नहीं थी सर्विसेज प्रोवाइडर्स तक। तो हमने ना सिर्फ टेली काउंसलिंग जो कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग तक थी वो की, बल्कि हमने टेली लीगल काउंसलिंग का एलिमेंट भी जो था वो भी इंट्रोड्यूस किया ताकि वो अफराद जो कि किसी न किसी वजह से कोर्ट्स तक रसाई हासिल नहीं कर सक रहे लॉकडाउन के दौरान या घरों से खवातीन बाहर नहीं निकल सक रही, वो टेलीफोन पे अपना मसला बता के हम उनके पास लीगल एडवाइजर्स और लीगल ऑफिसर्स भेजे ताकि उनकी सपोर्ट हो सके। दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव। एक तो देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर वगैरह में ऐसे वाक़यात होते भी बहुत हैं। इवन पिछले कुछ अरसे में तो हमने देखा कुछ मर्डर्स भी कर दिए गए ख्वाजा सराओं के, ऐसे वाक़यात होते भी। अब तक आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, ये वाक़यात क्यों होते हैं और जो रोकने के लिए आपने इनको इक़दामात किए हैं या सोशल अवेयरनेस की जानिब आप जा रही हैं उसमें किस हद तक आप लोग कामयाब हुए हैं, मजीद इस पर क्या करने की ज़रूरत है सोशली? बिल्कुल आपने ठीक कहा। खैबर पख्तूनख्वा बेसिकली एक ऐसा सूबा है जहाँ पे ख्वाजा सराओं पे अनफॉर्चुनेटली तशद्दुद के वाक़यात सबसे ज़्यादा हुए हैं। आप अगर रमज़ान से पहले मार्च के महीने में देखें तो सिर्फ मार्च के महीने में 10 दिन में 12 अटैक्स हुए थे ख्वाजा सराओं पे, जिनमें से 4 जो हैं वो मर चुके थे। तो ये है कि उसको बदलने के लिए मेरे ख्याल है कि हमारा सबसे अहम काम ये था कि एक तो हम जितने इदारे काम कर रहे हैं किसी न किसी बेसिस पे जो सर्विसेज प्रोविजन भी करें, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड पे हैं या वो प्राइवेट सेक्टर में, एक उनकी सेंसिटाइजेशन करवाई जाए कि जेंडर सेंसिटिव सर्विसेज प्रोविजन का एलिमेंट किस तरीके से वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आप पुलिस की बात करें तो जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग क्या है, हम ग्रास बिल्कुल जो पुलिस स्टेशन लेवल पे जो अफराद बैठे हुए हैं हमने उनकी ट्रेनिंग्स करवाई हैं, क्योंकि सबसे पहले जो कंप्लेनेंट आता है वो उनके पास आता है। अगर उनको ही नहीं पता कि पीपीसी सेक्शन 509 जो है पब्लिक प्लेस हरासमेंट को डील कर रहा है,
तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कंप्लेंट्स जो है वो बेहतर तरीके से लिखी जा सकती हैं। जब एफआईआर में ही आपकी जो है सेक्शंस प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं किए जाते तो आगे जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। सेकेंडली ये कि कम्युनिटी लेवल पे जो इंक्लूजन के लिए हमने किया वो हमने कम्युनिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो सेंसिटाइजेशन का एलिमेंट को जो है वो कंसिडर किया, क्योंकि हमारे ख्याल से इशू तब होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को घरों से निकाल देते हैं, उनको आइसोलेट कर देते हैं। हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा था। ये सॉरी टू कट यू, ये भी तो बड़ा अहम नुक्ता है कि हम ये जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी देखते हैं, इसमें भी जब भी इस मौजू पे बात होती है सवाल बीच में लाजमी आता है कि इस कम्युनिटी की तरफ से भी तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगारी से बचने के लिए ख्वाजा सरा का रूप धारते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। दो कि हमने कुछ बहुत ऐसे ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लोग भी देखे जो कि ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छी डिग्रीज ले ली हैं और इंटरनेशनली अच्छा इन्फेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में ऐसा करें। एक तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, नंबर वन, और उसके साथ साथ क्या हमारे पास कोई ऐसा बैनुल-अक़वामी मॉडल है किसी मुल्क का शबाना जिसको हम बेस बनाकर इस मसले को परमानेंट बेसिस के ऊपर हल करें, कोई मैकेनिज्म बनाएं? देखिए, मैं अगर बात करूं, आपने बैनुल-अक़वामी मॉडल की बात की है। मेरे ख्याल से हमारे पास पाकिस्तान साउथ एशिया में एक कंट्री है जिसने बहुत अच्छी 2018 में पहली दफ़ा ट्रांसजेंडर के लिए लेजिस्लेशन पास की। हमारे पास साउथ एशियन कोई कंट्री नहीं है जिसने इतना लिबरल अप्रोच अडॉप्ट करके आगे गई हो। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इन इटसेल्फ इज अ मॉडल अगर आप ख्वाजा सराओं के हकूक की बात करें। लेकिन हमारे पास जहाँ मसाइल आते हैं वो एक तो इम्प्लीमेंटेशन के और लैक ऑफ रिसोर्सेज के आते हैं। हम बहुत सारे कवानीन जो है पास कर लेते हैं, हम बहुत सारी पॉलिसीज को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि फाइनेंशियल और टेक्निकल रिसोर्सेज इदारों के पास नहीं है। आप जब एक लेजिस्लेशन पास करते हैं तो वो सिर्फ पीस ऑफ पेपर होती है, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके रूल ऑफ बिजनेस का बनना, उसके अंदर जो इदारे कंप्लेंट मैकेनिज्म के लिए आपने डाले होते हैं कि ये बनाए जाएंगे, वो नहीं बन पाते। लोगों की अपॉइंटमेंट, जिस तरह सूबाई मोहतसिब, अगर मैं सेक्सुअल हरासमेंट लॉ की बात करूं, हमने उस पर बहुत काम किया। खैबर पख्तूनख्वा ने 10 साल बाद सूबाई मोहतसिब की अपॉइंटमेंट की, वो भी आफ्टर वी फाइल्ड अ पिटीशन इन द कोर्ट। तो ये चीजें जो हैं, लेजिस्लेशंस बन जाना तो आसान है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी अप्रोप्रिएट जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है, वो बहुत बड़ा इशू होता है जिसके ऊपर काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। अच्छा शबाना, ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चैलेंजेस से शिकार गुजरते भी हैं और उसका शिकार भी हो जाते हैं। हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी की भी अगर स्पेसिफिकली बात करें, एक तो एज अ सोसाइटी भी हमारे रवैये ओवरऑल इतने एक्सेप्टेबल नहीं है या वेलकमिंग नहीं है टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें। और दूसरी जानिब लोगों की एक साइकी भी होती है कि हमारे इर्द गिर्द हमें बचपन से वो ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती। आम इन कम्युनिटी की तो ट्रेनिंग करना आपकी ऑब्वियसली आप कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनको इनकी एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से, इनकी तरफ वेलकमिंग रवैये के हवाले से हमें किस तरह से काम करना है? देखिए, हमें पहले अपने घर से ये काम करना है कि हमें माइंडसेट चेंज करने हैं। हम जब रस्तों से गुजरते हैं, कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल पे हम किसी ख्वाजा सरा को देखते हैं, तो हमें अपने बच्चों के सामने ये नहीं बोलना चाहिए कि ये हिजड़ा है। हमें वो डेरोगेटरी टर्म्स को पहले ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें अपने घर के लेवल से जब हम शुरू करेंगे तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि हमने ना सिर्फ ये कि ख्वाजा सराओं की सेंसिटाइजेशन के ऊपर काम किया, बल्कि हमने बहुत सारा ऐसा काम किया जहाँ पे हमने ख्वाजा सरा और बाकी कम्युनिटी के लोगों को एक साथ बिठाकर बात की इन चीज़ों के ऊपर, ताकि जो कॉन्सेप्ट और जो माइंडसेट है लोगों का वो बदल सके कि उनके इश्यूज क्या हैं, और उनके इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, वो हमारे जैसे लोगों की वजह से ही हैं। नहीं, तो बहुत अच्छी बात आप बात करेंगे और बड़ी इंप्रेसिव भी है। चलें अब थोड़ा सा इसको लाइटर एंड के ऊपर लेकर आते हैं। माशाल्लाह यू वेरी यंग, और इतनी यंग एज के अंदर एक तो आप बड़ी ज़बरदस्त, आपकी थॉट्स बहुत अच्छी हैं, आपका काम बहुत अच्छा है, एंड देन फोर्ब्स के अंदर जहाँ पे दुनिया के अच्छे काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे आपका नाम है। एक तो ओवरऑल कैसा लगता है, फैमिली वगैरह की तरफ से, फ्रेंड्स वगैरह की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? और जब आपने शुरू किया था ये करना, क्या आपको पता था कि एक इतना बड़ा इंटरनेशनल फोरम आपको इतनी कम एज के अंदर रिकग्निशन देगा? फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से तो काफ़ी सपोर्ट हमेशा रहा है, लेकिन आपने जिस तरह बात की कि सोचा था, चैलेंजेस इतने ज़्यादा थे कि उस किसी और चीज़ के बारे में सोचने का मौका ही कभी नहीं मिला, क्योंकि जब आप कम्युनिटी लेवल पे और राइट्स की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ता है, आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आपका गोल और विजन अपनी कम्युनिटी की तरफ और अपने जो काम की तरफ क्लियर हो, तो मेरे ख्याल से आप सारे चैलेंजेस पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। शबाना, तो शबाना, आप जहाँ से आपका ताल्लुक है पेशावर से, हम चाहेंगे अब वहाँ पर आपको देखकर दीगर लड़कियाँ, बच्चियाँ इस तरफ हैं कि आपके साथ मिलकर इस कॉज के आगे आपका साथ दें? बिल्कुल, मेरे पास जो हमारा वॉलंटियर नेटवर्क है उसमें बहुत सारी बच्चियां और लड़कियां शामिल हैं,
और ना सिर्फ वो इस तरह शामिल बल्कि वो हमारे साथ मिलकर काम करें। मेरा ये ख्याल है कि आपके पास जब तक कम्युनिटी सपोर्ट और वॉलंटियर सपोर्ट ना हो तो आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है मेरी वो जो लड़कियों का और बच्चियों का और यूथ का नेटवर्क है वो इतना मजबूत है कि उनकी वजह से ही जो आज मैं यहाँ पे हूँ तो उनकी वजह से ही उनकी इतनी ज्यादा एफर्ट्स हैं कम्युनिटी बस पे। एक जानिब हमें खुशी होती है आप जैसे यंगस्टर्स को देख के, और दूसरी जानिब थोड़ी परेशानी होती है कि हमारे माशरे में मसाइल इतने हैं कि इन मसाइल को हाईलाइट करके दुनिया में पहचानती है। अल्लाह करे कि हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों की वजह से दुनिया पहचाने और आप नोबेल प्राइज़ लें इंशाल्लाह। आपके लिए दुआएं हमारी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस शबाना।